बार की बात है। रोंगपुर नाम का एक शहर था। उस शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। पति का नाम रोहित था, पत्नी का नाम वर्षा था। एक बच्चे का नाम कपिल और दूसरे बच्चे का नाम ऋतु था। परिवार में सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। पति अपने काम पर चला जाता था, बच्चे स्कूल चले जाते थे, वर्षा घर के कामों में लग जाती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। एक दिन अचानक से कपिल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। वर्षा और रोहित बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कपिल कैसे ठीक होगा। इतना होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मुसीबत के समय में भी वे लोग खुश रह रहे थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद कपिल ठीक हो गया। भगवान ने उनकी सुन ली। फिर से उसी तरह उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई। उनका समय अच्छे से बीतने लगा। वे पहले की ही तरह ही खुशी खुशी रहने लगे। एक बार रोहित जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसके वजह से लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा था। एक दिन कंपनी के मालिक ने रोहित को बुलाया। बुलाने के बाद कंपनी का मालिक बोला, तुमको कंपनी छोड़नी पड़ेगी। कंपनी में नुकसान होने की वजह से लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर रोहित बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसी सोच में डूबा वह घर पहुंचा। पति को परेशान देखकर वर्षा बोली, क्या बात हो गई? रोहित ने सारी बात बता दी। वर्षा मुस्कुराती हुई बोली, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तनख्वाह से बचाए हुए पैसे से घर फिर से वैसे ही चल पड़ा। रोहित बहुत कोशिश कर रहा था जिससे उसकी नौकरी लग जाए, लेकिन उसकी नौकरी लग नहीं रही थी। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। अब बचाए पैसे भी खत्म हो गए। रोहित बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देंगी, यही चिंता सबको खाए जा रही थी। वर्षा ने गहने बेच दिए, पैसे लाकर रोहित को दिए और बोली, बच्चों की स्कूल की फीस भर दो। रोहित समझ गया था कि पैसे कहां से आए थे। इतनी परेशानी के बाद भी वे लोग हमेशा ही खुश रहते थे। काफी दिनों के इंतजार के बाद रोहित को फिर से नौकरी लग गई। रोहित ने सबको घर आकर ये बात बताई। घर में सब लोग खुश हो गए। तभी वर्षा बोली, मैंने कहा था न, सब ठीक हो जाएगा। खुश रहने से सब परेशानी दूर हो जाती है। रोहित का परिवार पहले की तरह ही जीवन यापन करने लगा। घर में हमेशा सब लोग खुश रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वे लोग घूमने भी गए और खूब मजे किए। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से बड़े मुसीबत का हल निकल ही जाता है। जिंदगी में सुख और दुख ऐसे ही चलता रहता है।